नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं। सबसे पहली बात तो रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर आज सफाई जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दिवंगत मुलायम सिंह यादव को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11:30 बजे होंगे यूपी के लिए रवाना। दिवंगत मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज ही रायपुर वापस लौट आएंगे भूपेश बघेल। पहले दोपहर 1 बजे यूपी के लिए होने वाले थे रवाना। तो खबर रायपुर से है, जहां आज सफाई जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दिवंगत मुलायम सिंह यादव को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11:30 बजे होंगे यूपी के लिए रवाना। दिवंगत मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आज ही रायपुर लौट आएंगे सीएम भूपेश बघेल। पहले दोपहर 1 बजे यूपी के लिए होने वाले थे रवाना। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पानी में उतरकर पार्षद का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। स्वामी आत्मानंद वार्ड के पार्षद ने खोला मोर्चा। मेयर और निगम कमिश्नर पर जमकर निकाली भड़ास। जल भराव के बाद पानी में उतरे पार्षद अमर बंसल। सोमवार को कुछ देर की बारिश में शहर में पानी भर गया था। निचली बस्तियों के साथ साथ पौष इलाकों में भी पानी भर गया था, जिसका विरोध कर रहे हैं पार्षद। सबको देखने को मिल रहा है और पिछले साल जो है लाखों का नुकसान हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे जो महापौर हैं वो नींद में सोए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको इस्तीफा देना चाहिए। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ेंगी। ममता, हालांकि ऐसी तस्वीर हर बार देखने को मिलती है कि पहली बारिश में कई इलाके पूरे पानी से भर जाते हैं। स्वामी आत्मानंद वार्ड के पार्षद है, जिनका विरोध देखने को मिल रहा है अलग अंदाज में। पानी में उतरकर वे कह रहे हैं कि जो मेयर हैं वे इस्तीफा दें। देखिए, अमर बंसल पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो वाकई जरा सी बारिश होती है और शहर में जो दावे किए जाते हैं उन दावों की पोल खुल जाती है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई राजधानी रायपुर में भी, तो जगह जगह इसी तरह के हालात रहे हैं। चाहे वो जो है वो जल विहार कॉलोनी हो, चाहे समता कॉलोनी हो, चाहे बस स्टैंड हो, अलग अलग जगहों पे, चाहे गायत्री नगर हो। और ये सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर करोड़ों के मकान हैं। पौष इलाके कहलाए जाते हैं, पुराने इलाके कहलाए जाते हैं। वहाँ पर स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। और आम आदमी तो अपनी पीड़ा कहता ही है, लेकिन चाहे निगम प्रशासन की बात हो, चाहे महापौर या कमिश्नर की बात हो, या जिन लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी आंखें खुलती नहीं है। जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि अगर एक पार्षद इस तरीके से घुटने तक के पानी में उतर करके वो प्रोटेस्ट करते हैं तो शायद ध्यान आकर्षित हो जाए। और ये ध्यान आकर्षण के लिए किया गया है कि कम से कम देखिए, सुनिए। और वाकई अगर हम बात करें तो इस तरह की स्थिति जो है वो हर जगह दिखाई देती है कि आप देखेंगे कि जरा सी बारिश हुई और एकदम पूरा जो रायपुर के जो कई इलाके हैं वो तालाब की तरह तब्दील हो जाते हैं। बारिश के समय तो स्थिति जो है, चाहे गायत्री नगर का इलाका हो, चाहे तेलीबांधा के पीछे वाला इलाका हो, वहां पर यह स्थिति हो जाती है कि लोग अपने परिवार वालों को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि घरों के भीतर तक के पानी भर जाता है। रात भर लोगों को जगराता करना पड़ता है। इस तरह की स्थिति होती है। देखना ये होगा कि ये जो है वो जो पार्षद ने प्रोटेस्ट किया है वो कितना ध्यान आकर्षित कर पाता है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की स्थिति को लेकर अब ये क्या है कि शहर के लोग भी अब एक तरह से कहें कि आदी हो चुके हैं, लेकिन जिनके जो जिम्मेदार हैं उनकी आंख नहीं खुल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि इस प्रोटेस्ट का कितना असर फिलहाल देखने को मिलता है। अगली खबर बिलासपुर से, जहां मानिक चौरी में नाबालिग की हत्या का मामला, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जहां हत्याकांड के 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। सारनाथ एक्सप्रेस से पकड़े गए दोनों आरोपी। वारदात में शामिल पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। महज 20 रुपए के लिए नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। पचपेड़ी के मानिक चौरी की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। और आप ये देखिए कि पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। महज 20 रुपए के लिए एक नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 आरोपी पकड़ाए गए हैं। संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और विवाद क्या था जिसके चलते 20 रुपए के लिए एक नाबालिग की हत्या कर दी गई? देखिए, रविवार की रात 8:30 बजे के आसपास ये दोनों आरोपी जो है वो पहुंचे हुए थे किराना दुकान में और उन्होंने गुटखे की मांग की थी। चूंकि दुकान बंद हो चुकी थी, उसके बावजूद जो संचालक हैं उन्होंने अपने बड़े बेटे को ये कहा था कि वो गुटखा निकाल करके दे दें। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब बेटे ने पैसे की मांग की, महज 20 रुपए के लिए उसकी मांग थी, और उसके बाद ये लोग विवाद करने लगे। और विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक शख्स ने उसमें गोली चला दी और गोली गन शूट आउट थी और उसके चलते मौके पर ही जो है बड़े बेटे की मौत हो गई। बाद में ये पुलिस तक मामला पहुंचा। कर इस मामले को लेकर खुद एसएसपी पारुल माथुर, इसके अलावा एडिशनल एसपी और तमाम जो फौज वो वहां पर पहुंची हुई थी
और कोशिश की जा रही थी कि इन दोनों को पकड़ा जाए। चूंकि दोनों ही जो आरोपी हैं वो उसी गांव के रहने वाले हैं, तो उनकी निशानदेही हो चुकी थी और लगातार पुलिस उसके बाद लोकेशन ले रही थी। ACCI की टीम को भी इसमें लगाया गया था, इसके अलावा 4 थाने की टीम लगी हुई थी और रात करीब 8 बजे पुलिस को लोकेशन मिल रही थी कि स्टेशन की तरफ है। उसके बाद लगातार पुलिस इनको ट्रेस कर रही थी और रात करीब विनोद जैसा कि बता रहे हैं कि गुटखा मांगा गया था और इस गुटखे मांगने के चक्कर में जब पैसे की बात की गई तो ये पूरा विवाद सामने आया और विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग के ऊपर इन्होंने पिस्टल से फायर कर दिया। मानिक चौरी में नाबालिग की हत्या के बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और इन दोनों आरोपियों को सारनाथ एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया गया है। जशपुर से खबर है, जहां माटी पहाड़ छर्रा में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। हाथियों के झुंड ने उखाड़ा बिजली का खंभा, बिजली आपूर्ति बाधित। तपकारा वन परिक्षेत्र में 19 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। तो माटी पहाड़ छर्रा का पूरा मामला है, जहां पर हाथियों का उत्पात देखने को मिला। हाथियों के झुंड ने बिजली का खंभा उखाड़ दिया, बिजली आपूर्ति बाधित हुई। तपकारा वन परिक्षेत्र में 19 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जशपुर का पूरा मामला है, हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और बिजली का खंभा उखाड़ दिया और इसकी वजह से 16 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तपकारा वन परिक्षेत्र में 19 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। तो काफी उत्पात देखने को मिला। कई बार देखा जाता है कि ग्रामीणों की जो फसलें उनको भी नुकसान पहुंचाया जाता है और इन 19 हाथियों के दल में कहा जा रहा है कि 2 दंतैल हाथी भी शामिल हैं। लगातार खबरें आपको दिखाई जा रही हैं। वन विभाग कोशिश कर रहा है इनको जंगल की तरफ खदेड़ने की, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा कुछ भी राहत भरी खबर सामने नहीं आई है। ग्रामीणों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, धान की खड़ी फसल को चट्ट कर जा रहे हैं। 2 दंतैल हाथी भी इस झुंड में शामिल हैं। कुल 19 हाथी हैं जो कि इलाके में दहशत बनाए हुए हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक सिंह लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार हाथियों की दस्तक और इससे ये देखा जा रहा है कि ग्रामीणों को तो नुकसान हो ही रहा है। एक और बड़ा नुकसान, बिजली का खंभा उखाड़ दिया, बिजली आपूर्ति बाधित है 16 घंटे से। जी बिल्कुल, जशपुर जिले में लगातार जो है हाथियों का उत्पात जारी है और इस वक्त तपकरा वन परिक्षेत्र में सबसे ज्यादा हाथियों का जो दल है वो उत्पात मचा रहा है। तपकरा वन परिक्षेत्र में इस वक्त लगभग 40 हाथियों का अलग अलग दल है जो आए दिन जो है कई गांवों में लगातार उत्पात मचाता रहता है। और बीती रात जो है जो माटी पहाड़ छर्रा गांव में हाथियों के दल ने जो है बिजली के खंभे को उखाड़ दिया, शाम को उखाड़ा था और लगभग अब 16 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बिजली बंद है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं हाथियों के दल ने जो है कई एकड़ फसलों को भी नष्ट कर दिया है, जिसकी वन विभाग लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। वन विभाग जो है ग्रामीणों से अपील कर रहा है कि हाथियों से दूर रहें और इसमें से कुछ दल जो है जो 16 हाथियों का दल है वो जो है उड़ीसा की सीमा में प्रवेश कर गया है, जिसके बाद थोड़ी सी राहत की सांस वन विभाग ने ली है। लेकिन उड़ीसा से जो है ये दल कभी भी वापस आ सकता है, जिसको लेकर वन विभाग जो है एक तरफ चिंतित भी है और लगातार ग्रामीणों से वन विभाग अपील कर रहा है कि हाथियों से दूर रहें, हाथियों के करीब ना जाएं। लेकिन फिर भी ग्रामीण जो है वन विभाग की अपील का पालन नहीं करते हैं और कई बार जो है ऐसी स्थिति बन जाती है कि हाथी मानव द्वंद में मौतें होती है, लेकिन वन विभाग लगातार मौके पर निगरानी रखे हुए है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो वन विभाग मौके पर निगरानी किया हुआ है, मुनादी भी करवा दी गई आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि कोई भी देर रात या अकेले घर से बाहर ना निकले। अगली खबर रायपुर से, बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी का तंज, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान आया है। क्राइम की घटनाओं पर तत्काल लगे लगाम, चाहे राजधानी हो या न्यायधानी। तो खबर रायपुर से, जहां पर निशाना साधा गया सरकार पर, बढ़ती वारदातों को लेकर निशाना साधा गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान है कि क्राइम की घटनाओं पर तत्काल लगे लगाम, चाहे राजधानी हो या न्यायधानी।
और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से खबर है, ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए बनेंगे सख्त कानून। सख्त कानून बनाने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में थाने से नहीं छूटेंगे अपराधी। देश के आधा दर्जन राज्यों में बने हैं कानून, जहां विधि विभाग कर रहा दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विधि विभाग की तैयारी की जा रही है। तो वही रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रायपुर से खबर है, त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को थोड़ी राहत मिल रही है, जहां पटरी पर वापस लौटी 327 ट्रेनें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सभी मेल एक्सप्रेस की सभी ट्रेनें शुरू की गई। 200 मेल एक्सप्रेस 127 पैसेंजर ट्रेनों को शुरू किया गया। त्योहारी सीजन को लेकर ट्रेनों में लगाई गई एक्स्ट्रा बोगियां, 40 अप डाउन ट्रेनों में अस्थायी एक्स्ट्रा लगाई गई है बोगियां। आप ये देखिए कि कई ट्रेनें रद्द होती थी, इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब त्योहारी सीजन के चलते 327 ट्रेनें पटरी पर लौट रही हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बड़ी घोषणा, 10वीं 12वीं की जनवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षाएं। पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे अंक। परीक्षाओं के नोटिफिकेशन दिसंबर तक जारी होंगे। परीक्षाओं के नोटिफिकेशन होंगे दिसंबर माह तक जारी। कोरोना काल के 2 साल बाद पुराने पैटर्न पर होगी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा खत। जिला शिक्षा अधिकारियों से पहले ही मांग ली है सेंटर की सूची। खबर सूरजपुर से है, जहां पर एससीसीएल की टीम का विरोध। मिट्टी फिलिंग करने आई टीम को वार्डवासियों ने लौटाया। बंद भूमिगत खदान के कारण धंसी थी जमीन। एससीसीएल भटगांव के ईंट भट्टा वार्ड का मामला है। मुआवजा और विस्थापन की मांग कर रहे वार्डवासी। इलाके को किया जा चुका है प्रतिबंधित। तो एससीसीएल की टीम का विरोध किया गया। बता दें कि मिट्टी फिलिंग करने जब टीम पहुंची तो वार्डवासियों ने वापस लौटा दिया गया। बंद भूमिगत खदान के कारण जमीन धंस गई थी। एससीसीएल भटगांव के ईंट भट्टा वार्ड का मामला है। मुआवजा और विस्थापन की मांग वार्डवासी कर रहे हैं। इलाके को प्रतिबंधित किया जा चुका है। और खबर बिलासपुर से, सुभाष कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। दूसरी मंजिल में आग लगने का मामला है। ऑटोमोबाइल की दुकान में रखे ऑयल में आग लगी। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण अज्ञात है। आग कैसे लगी फिलहाल ये जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन आप ये देखिए भीषण आग लगी। तुरंत दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी मंजिल है जहां पर आग लगी थी। ऑटोमोबाइल की दुकान बताई जा रही है और ऑयल में आग लगने के चलते ये आग देखते ही देखते फैल गई। आसपास के लोगों ने जैसे ही देखा तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो बिलासपुर के सुभाष कॉम्प्लेक्स का ये पूरा मामला है। भीषण आग की तस्वीरें आप देखिए। देर रात का पूरा वाकया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग को बुझाई। आग लगने का कारण फिलहाल अभी अज्ञात है। जानकारी नहीं है कि आग कैसे लगी है। और खबर राजनांदगांव से है। बेकाबू मेटा डोर पेड़ से टकराई। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किए गए। छुरिया थाना के 4 भाटा गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जहां बेकाबू मेटा डोर पेड़ से टकराई। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती हैं। छुरिया थाना के 4 भाटा गांव का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो यह हादसा कैसे हुआ है, कहां लापरवाही हुई है, किसकी गलती की वजह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है। बेकाबू मेटा डोर पेड़ से टकरा गई और इस दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 लोग घायल बताए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से मेटाडोर का आगे का हिस्सा पूरा चकनाचूर हो चुका है, उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई।
और चलिए अब बलरामपुर का रुख कर लेते हैं। सड़क हादसे में भालू की मौत का मामला सामने आया। अज्ञात वाहन की टक्कर से भालू की मौत हो गई और रोड क्रॉस करते वक्त वाहन ने टक्कर मारी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के पंसारा मोड़ की घटना सामने आई है। आप ये देखिए कि देर रात या दिन में भी जो जंगली जानवर होते हैं वो रोड क्रॉस करते रहते हैं। आसपास के इलाकों में जब हाईवे से बड़े वाहन या छोटे वाहन निकलते हैं तो काफी तेज रफ्तार में निकलते हैं। सड़क हादसे में भालू की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी भालू को। रोड क्रॉस करते वक्त वाहन ने टक्कर मारी जिससे भालू की सड़क पर ही मौत हो गई। वन विभाग को जैसे ही सूचना लगी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के पंसारा मोड़ की घटना सामने आई है। खबर बलरामपुर से 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 7 मवेशियों को भी जब्त किया गया। मवेशियों को झारखंड ले जा रहे थे आरोपी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। बसंतपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो खबर बलरामपुर से है। 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 7 मवेशियों को जब्त किया गया। मवेशियों को झारखंड ले जा रहे थे आरोपी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। बसंतपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और 2 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 7 मवेशी भी बरामद किए गए हैं। बलौर बाजार से खबर है। मारपीट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। भाटापारा पुलिस ने कार्रवाई की। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के सिर पर बोतल मारकर किया घायल। पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। तो आप ये देखिए कि पुरानी रंजिश थी और इसके चलते मारपीट की गई। भाटापारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिए। पीड़ित के सर पर बोतल मारकर उसे घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं कोरबा से चोरी का मामला सामने आया है। स्कूल में चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर मामला सुलझाया। प्राइमरी स्कूल नेवसा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। हरदी बाजार पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्कूल में चोरी इन्होंने की थी। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर मामला सुलझा लिया। प्राइमरी स्कूल नेवसा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी का सामान भी इनसे बरामद कर लिया गया। हरदी बाजार पुलिस ने कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें देखिए जहां पर आप देख पाएंगे मेज पर कई सारा सामान रखा हुआ है जो कि इन्होंने स्कूल से चोरी किया था। और रायपुर से खबर है जहां पर राज्य सरकार ने पटवारियों को किया तबादला। पटवारियों का तबादला किया है जिसमें 190 पटवारियों की तबादला सूची जारी की गई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया आदेश। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने निर्देश दिए थे। एक ही जगह जमे पटवारियों के तबादले के निर्देश दिए गए थे। तो राज्य सरकार ने पटवारियों का तबादला किया। 190 पटवारियों की तबादला सूची जारी की गई। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया आदेश। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने निर्देश दिए थे। एक ही जगह जमे पटवारियों के तबादले के निर्देश दिए गए थे। तो खबर रायपुर से है। 190 पटवारियों की तबादला सूची जारी की गई और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किए हैं जहां पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने निर्देश दिया था और उसके बाद 190 पटवारियों की तबादला सूची जारी की गई है। राज्य सरकार ने पटवारियों का तबादला किया और एक साथ बड़े पैमाने पर पटवारियों की तबादला सूची जारी की गई। एक ही जगह जमे पटवारियों के तबादले के निर्देश सीएम ने दिए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।